नमस्कार। जी नमस्कार। बाबा नंद तिवारी जी से बात हो रही है। जी बोल रहे हैं। बाबा सादर प्रणाम। जी सादर अभिवादन, सादर आशीर्वाद। मैं किशन कुमार बात कर रहा हूँ अपना वुड यूट्यूब चैनल से। जी जी। बाबा, भोजपुरी को बचाने के लिए जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग आपकी सराहना तो करते ही हैं, जी लेकिन इन दिनों बड़ा एक मामला ट्रेंड में चल रहा है। जी कुछ गायक हैं जी जिन्हें हर समाज का तबका तो एक्सेप्ट नहीं करता है, जी लेकिन तथाकथित गायक हैं जी वो लोग आपकी ऑन स्टेज बड़ी आलोचना कर रहे हैं और कहते फिर रहे हैं कि एक आदमी भोजपुरी के बचावे चलल रहल, जी कुछ कली है तो भोजपुरी में हमनी के सुधरे नहीं संजात। जी जी। क्या कहेंगे बाबा इस पर? देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। आप स्टेज पर भी देखे होंगे तो हम कहीं अशब्द नहीं बोले हैं, या कभी भी मेरा शब्दों का चयन खराब नहीं होता है। और रही बात, तो सुअर को अगर कहिएगा कि मैला नहीं खाए तो नहीं खाएगी, नहीं मान सकती है। उसी तरह कुछ ये दरिंदे कलाकार, बात समझ गया ना, कलाकार नहीं, ये दरिंदे जो भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, उसी रामायण का पूजा करके, हम लोग रामायण का आप जानते हैं पूजते हैं हम लोग, उसी रामायण का पूजा करके अगरबत्ती दिखाता है और उसी रामायण के बगल में रख के दारू पीता है। जी, बहुत बड़ा दारूबाज है, आपको भी पता है। और दारू पी करके समाज में इतना घृणित कुकृत्य करता है, वो नृत्यांगना हो चाहे कुछ हो, और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो अब क्या बताएं हम, शर्मसार हो जाता है पूरा समाज। मेरे गांव के बगल के मैं पुरांता में गया था और मैंने शालीनता से बस बोला था, और उसने जो बोला, आज एक चीज बताइए, समाज इतना तो कह रहा है ना कि चले थे भोजपुरी बचाने, अभियंता ने रेल दिया। बात समझिएगा, ये कोई नहीं ना कहा कि नंद कुमार तिवारी गलत काम किया, अभियंता ने रेल दिया। नहीं, आपको तो पब्लिक गलत नहीं बता रही है बाबा। सोचिएगा कितनी शर्म की बात है कि जो वज्र बेहाया की तरह बोल रहा हो जी कि रामायण से मेरा पेट नहीं चलता है, और जो मुस्लिम नहीं मानता राम को, उसका पेट नहीं चलता है। ऐसे कमीने को समाज में रहने का हक नहीं है। सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये वो कह रहा है कि घूमते फिर रहा, कहते फिर रहा है, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं कि मैंने इसलिए नहीं कुछ बोला कि बगल में पुरान था। कल लोग कहते कि इनके घर के बगल में पुरान था या इनके घर में पुरान था, ये बाघ बन गए जी। लेकिन अब मैं बाघ बन के दिखाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब नंद तिवारी जी इन सब हरकतों से चुप बैठने वाले नहीं हैं। एक चीज बताइए ना, यज्ञ होता है तो राक्षस लोग को उसमें हड्डी नहीं डालता, ये सब समाज का राक्षस है ना, गायक थोड़े है। ये सब समाज का विशुद्ध राक्षस है, बात समझिए। समाज को बर्बाद करने वाला विध्वंसी है ये सब जी। और ये सब जहां जहां जाएगा वहां समाज को विध्वंस करेगा। सोचिए ना, उसके ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, मैं पैर डाल दूंगा, मैं हाथ डाल दूंगा, मैं तो खुद ही विकलांग हूं, मैं खुद ही, अब क्या बोले, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करता है जो कहने में भी शर्म आ रही है जी। और बेसिकली इंसान है ही नहीं, तो जाहिल है सब जी, विशुद्ध जाहिल है। रामायण की बात करता है, कहता है कि मैं रामायण का गायक हूं। हमको किस एंगल से रामायण का गायक ही है? रामायण में कहा लिखा हुआ है कि कहेगा पैर डाल देंगे, हाथ डाल देंगे, और जो नृत्यांगना नाचती है उसके साथ अभद्र व्यवहार पूरे के साथ करता है। समाज भी कम दोषी नहीं है, इसमें समाज भी दोषी है। उसमें ठहाके लगाता है, उसको रुपया देता है, लेकिन जैसे हीरोइन पिला के हीरोइन का आदि बना देता है, उसी तरह ये दरिंदे गायक श्रोता को भी हब्सी बना दिए हैं, और श्रोता उसी में लीन हो जाते हैं। कारण कि स्टेज पर ये नचनिया को जब पकड़ता है तो लोग को थोड़ा सा उत्तेजना पैदा होती है, और वही देखना चाहता है युवा पीढ़ी जी जी। लेकिन इन लोग का विनाश तय है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं इससे हताश होने वाला हूं। और जो भी यूट्यूबर डालता है वो कितना बड़ा बेशर्म है कि इस तरह का शब्दों का चयन करता है कि भोजपुरी बचाने वाले नंद कुमार तिवारी को अभियंता ने रेल दिया। बात समझिएगा, एक दरिंदा खड़ा होता है मेरे विपक्ष, मेरे खिलाफ तो दरिंदा खड़ा होगा ही जी जी। ये यूट्यूबर भी कम दरिंदे नहीं है,
जी जी अराजकता फैलाने में ये जो यूट्यूबर है कम दरिंदे नहीं है कि वीडियो काट करके चलाते हैं। जी जी, सिर्फ व्यूज पूरी के लिए, वीडियो को नहीं दिखाते हैं। पूरे वीडियो को नहीं दिखाते, वीडियो काट करके दिखाते हैं। हमको लगता है कि पैसा के लिए अपनी बेटी बहन को ये सब आगे कर देगा, नो डाउट कि नहीं कर देगा। जी इन जी लोगों जी को पैसा चाहिए, इन लोगों को नग्न, हमको लगता है कि अगर इन लोगों को लगे कि किसी नग्न लड़की का चित्र दिखाने से बहुत व्यूज बढ़ जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा, ये सब पीछे नहीं हटेगा। इतना बड़ा दरिंदा ये सब है। अगर समाज में एक और तबका जो समाज को बर्बाद करने में है, उसमें से कुछ यूट्यूबर है, सारे यूट्यूबर को मैं नहीं बोलूंगा, कुछ जी यूट्यूबर जो इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं हर प्रोग्राम में, और उसको आप देखिए ना, लिखता है कि फलाना ने फलाना को रेल दिया, फलाना ने फलाना को जूता से मारा, फलाना ने फलाना को गाली दिया। आप एक चीज बताइए ना, रामायण के विधा में गाली कहां से बात आती है? मैंने वहां बोला था कि एक व्यास दूसरे व्यास की माँ बहन करता है, बेटी रोटी करता है, जी जी उस माँ का क्या दोष है? आपका वीडियो भेज देंगे, है मेरे पास वो वीडियो। जी उस माँ का क्या दोष है? उस बेटी का क्या दोष है? उस फुआ का क्या दोष है जो आप लोग खुलेआम एक दूसरे कलाकारों को गाली देते हैं? जी मैंने खुलेआम, उसका वीडियो है उस वही का, लेकिन इन दरिंदों ने नहीं डाला, इन दरिंदों ने वही डाला। खैर, ये मेरे लिए अच्छा हुआ। जी कोई जी एक समाज का कोई एक आदमी ये तो नहीं कहेगा ना कि नंद कुमार तिवारी का सवाल गलत है। जी जी मैंने तो यही कहा है कि आप जो ये कर रहे हैं सुमिरन में, ये सुमिरन है ना, जी जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आज एक मैसेज गया ना कि अपने घर पे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है, जी लेकिन बिल्कुल। अब मैं बोल के दिखाऊंगा, जूता मार के दिखाऊंगा। जूता मारने का मतलब कि समाज में उनको आईना दिखाना है, उनके जूते के बराबर है। लेकिन ये जो कलाकार हैं बाबा, ये चैलेंज दे रहे हैं कि नंद कुमार तिवारी जिस तरह से आए, मतलब भोजपुरी में ये कहते फिर रहे हैं कि आके नंद कुमार तिवारी हमने सब फरिया ले। अच्छा एक चीज बताइएगा, आप नहीं देखे हैं कि अपराधी चैलेंज करता है? इस सब कलाकार एक अपराधी है। जी आप जी सुने कि कोई कलाकार चैलेंज कर सकता है? जी ये तो विशुद्ध अपराधी है सब, ये कलाकार है ही नहीं, जी और बहुत दिन ये समाज में चलने वाला नहीं है, नहीं चलने देंगे हम लोग। इसके लिए पूरा आप देख रहे हैं हर जगह से इसका आक्रोश आ रहा है। कुछ गायक हैं बाबा, कुछ गायक हैं जो कलाकार हैं जो आपका विरोध करते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमनी के छोट कलाकार बानी सन, तो नंद बाबा हमनी पर भिरल बानी, हमनी के परेशान करवाओ तनी, हमनी के गावे से रोकवाओ तनी, जौन पब्लिक मांगता उहे नु हमनी के गायब सन। लेकिन ये लोग कह रहे हैं बाबा कि बड़का गायक लो जब गलती करता, बड़का गायक लो समाज के गंदा करता, तो वो लोग के लगे बाबा काहे नहीं की फोन करत, वो लोग के काहे नहीं की करत, का कहे? और देख ले भाई दिनेश लाल यादव जी, खेसारी लाल भाई, खेसारी लाल यादव जी, तमाम लोगों से कि हम गइल बनी, तमाम लोगों के हे जाइला जी, एमे कहीं दू मत नहीं कि हमारा के ना बड़ बा ना छोट बा। एगो चीज जान ली, जहां हमारा व्यक्तिगत संबंध बा ओजा भी लगातार विरोध करता नहीं हम, जी कहत हमारा फेसबुक उठा के देख ले कि कोना कलाकार के बयान नहीं किए जा। रितेश पांडे जी गोले बहन कि पंडित जी का बेटा हूँ, चुमा चिपक के लेता हूँ, वहां भी मैंने खुले मन से कहा कि ए पंडित, ये पंडितों का कर्म नहीं है जी। और इस तरह का गीत आप समाज में गाते हैं तो आप पंडित का लाने का हक आपको नहीं मिलता है। भाई खेसारी जी ने क्या, तो खेसारी जी को भी बोले हैं। अब बताइए कौन बड़ा कलाकार होता है, आप बता दीजिए। बबन राजा का बयान लिए ही है, खेसारी लाल जी का बयान लिए ही है, सबसे बड़े गीतकार क्या बोलते हैं म्यूजिक डायरेक्टर धनंजय सिंह जी का लिए ही है। और कौन होता है बड़ा, आप ये बता दीजिए। अगर पवन सिंह जी का खराब गीत है, उनका विरोध किए ही है जी जी। अब कौन बड़ा कलाकार होता है, जरा हमको ये बता दे। अब जिसको आंख नहीं है, जो अंधा हो, आंख से अंधा, उसको कैसे दिखा सकते हैं? या आंख रहते हुए जो अंधा हो उसको कैसे दिखा सकते हैं? एक वर्ग है, बात समझिएगा, जिसको बोलने का तमीज नहीं है, जिसको चलने का तमीज नहीं है, वो आपको यही कहेगा। उसको रास्ता क्या मिलेगा? शायद वो मेरा फेसबुक खोल के देख लेता तो उसको कहने का मौका नहीं मिलता। मैं छोटे से बच्चों से लेकर के बड़े कलाकारों तक को हमने छुआ है, हमने जहां भी स्टेज पर गया है वहां छोड़ा नहीं है। सोचिए, एक तबके की गायिका है, नाम क्या बोले, नाम सोचते हैं कि रख भी दे हम, जो घूमे फिरती है कि बच्चा किसका है। बात समझिएगा, इस बच्चे का बाप कौन है,
जी जी जी, हम लोग उसको समझ मैंने गए। सलेमपुर स्टेज से खुलेआम गाने नहीं दिया, जी उसका वीडियो डाल रहा है। शायद समझदार होता तो पूरा वीडियो देख लेता जी कि उस वीडियो को मैंने, उसके गीतों को मैंने चलने नहीं दिया। और वो भी कैसी गायिका जो समाज में एक को जेल भिजवाती है, दूसरे को पूछती है कि इस बेटे का बाप कौन है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। समझिएगा, जी ऐसे ऐसे शस्त्रहीन लोग क्या कर सकते हैं, इस शस्त्रहीन लोगों से क्या उम्मीद रखा जा सकता है। जी तो जो भी इस तरह का सवाल उठा रहा है वो जाकर फेसबुक पे देख ले। अब बताइए कौन बड़ा कलाकार है जिसको मैंने नहीं छुआ। मतलब कुल मिलाकर बाबा कह सकते हैं कि गलती चाहे कोई भी करे, आप निश्चित रूप से भोजपुरी के चाहने वाले या समाज का हर तबका उसका विरोध करेगा। देखिए, मैं सबसे आग्रह करता हूं, कोई जाति, कोई धर्म, कोई समुदाय का गायक हो, जी अच्छा गायक हो या खराब गायक हो, खराब गाता है उसका विरोध कीजिए, अच्छा गाता है उसका सपोर्ट कीजिए। वो नंद कुमार तिवारी ही क्यों ना हो, अगर गलत करते हो तो डंके की चोट पर विरोध कीजिए। नंद कुमार तिवारी सहने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि कोई भी कलाकार उसी समाज में बैठ के माँ बेटी रोटी करता है, कोई भी एक आदमी उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। जी सोचिए कि एक नंद कुमार तिवारी जहां जहां प्रोग्राम होता है वहां वहां तो पहुंच नहीं जाएंगे, जी लेकिन बूढ़े हो या बुजुर्ग हो, वहीं मेरी माँ बैठी रहती है, वहीं बेटियां बैठी रहती है, वहीं भौजाइयां बैठी रहती है, वहां तमाम लोग बैठे रहते हैं, तमाम औरतें बैठी रहती हैं, और ये निर्लज्ज कलाकार, वज्र बेहाया कलाकार अपनी धुन से बाज नहीं आते हैं। कुछ दोषी बाबा इन लोगों को बुलाकर अपने यहाँ कार्यक्रम करवाने वालों को मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल 100% मानते हैं। एक चीज बताइए, हम जब जानते हैं कि ये बहुत गंदा, इसमें कहीं आप दो मत नहीं है, आप बिल्कुल सही बोले हैं। जो भी इस तरह के आयोजन में आयोजक बुलाते हैं वो भी कम गिरे हुए लोग नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि आएगा तो गाली गलौज करेगा। एक चीज बताइए, महावीरी पूजा हो या दुर्गा पूजा में हो, ये सब जाता है गाली गलौज करता है, उस पूजा का क्या महत्व रह गया? जी बिल्कुल। दुर्गा पूजा में जाता हो और जाकर वहां बेटी रोटी करता हो, जी दुर्गा पूजा का क्या महत्व रह गया? तो ये रामायण के गायक नहीं है, सब विशुद्ध अपराधी है, सब विशुद्ध दरिंदा है सब। और ऐसे दरिंदों पर नंद कुमार तिवारी रोक हमेशा लगाएगा, और जब तक जिंदा रहेगा ये बैठेगा नहीं। मैं आपको आज आश्वासन देता हूं, गिन लीजिएगा, देर है अंधेर नहीं, लोग जग चुके हैं। और ये अगर प्रोग्राम छोड़ के लोग नहीं भागे तो मैं अपना क्या बोले आगे, हम आप देख लीजिएगा, ये प्रोग्राम छोड़ के भागेंगे लोग और कहेंगे कि मैं जिंदगी में गलती नहीं करूंगा। देर नहीं है। अंत में बाबा मेरा आखिरी सवाल है कि अगर ये लोग किसी भी तरह से खुद को सुधारने के लिए आगे नहीं आते हैं, सुधरने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, और ये स्पष्ट कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पब्लिक सुनेगी तो हम गाएंगे, और नंद कुमार तिवारी जैसे सैकड़ों लोग भी आ जाएं तो हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अगर पब्लिक कहती है कि ए कलाकार अपनी बेटी बहन को नंगा कर दो, हम चाहते हैं, कर देगा लोग। पब्लिक तो कह सकती है, अपनी बेटी को लेके जाए ना उसी समाज में, और कह देता है कि भाई हम एक तरफ गाना गा रहे हैं, अपनी बेटी को लेके जाओ। देखिए तो पब्लिक कितने से गाना को सुनती है, तो अपनी बेटी को दे दे, वहां खुला चैलेंज है, अपनी बेटी को लेके जाए और वहां चैलेंज कर दे कि मेरी बेटी को ले जाए। देखते हैं इस चौपाल तो कितना गाना लोग इसको सुनते हैं। क्या पब्लिक को दे देगा अपनी बेटी को, अपनी बहन को? मेरा एकदम कड़वा जवाब है, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं दे सकता है। अरे ये दरिंदे तो हबसी बना कर रखे हैं पूरे समाज को बर्बाद करके। ये तो पब्लिक कहती है कि वेश्यालय खोल दो, तुम्हारे घर में हम वेश्यालय करने के लिए आएंगे, खोल देगा, पैसा ज्यादा कमाएगा। ये गलत बात है। हाँ, पब्लिक मूड है, आयोजक मूड है, इसमें नो डाउट, लेकिन जहां पता चला नंद कुमार तिवारी जरूर पहुंचेंगे। और ये कान खोल के लोग सुन ले, इन लोग के बुरे दिन आ रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये जान लीजिए। निश्चित रूप से बाबा आपने हमेशा प्रयास किया है, चाहे वो कोई भी भोजपुरी के बड़े कलाकार हों या नए कलाकार हों या पुराने कलाकार हों, वरिष्ठ कलाकार हों, यहाँ तक कि आपने कमल बास कुंवर जी को भी फोन लगाया था और उनसे भी पूरे भोजपुरी समाज को ये कहने के लिए मजबूर किया था कि मैंने गलती की है, मुझे माफी दीजिए, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे इस दरिंदे से भी मैंने इसको फोन लगाया था, मैं तो बच्चों पीस ले रह गया कि मेरे घर के बगल में था, लोग कहते कि अपने घर में इसको करके बेइज्जत करके बाघ बन गए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इस दरिंदे के पास कोई जवाब नहीं था,
जी। आप इसका सुन लीजिएगा। जी। मैंने इसका फोन लगा करके इससे पूछा था, इस दरिंदे के पास भी कोई जवाब नहीं था, जी। जी। और नहीं जवाब जुटेगा। जी। घबराइए नहीं। अरविंद सिंह अभियंता कहते फिर रहे हैं बाबा जी। कि नंद कुमार तिवारी आखिर किस डर से राइफल लेके चलते हैं। इसको एक चीज बता दें, इन दरिंदों के डर से, इन दरिंदों के पास पैसा, ये दरिंदे अपराधी हैं। और एक चीज जान लीजिए, जब भी किसी का बिजनेस बंद होता है, जी। ये तो अपराधी है ना। जी। अच्छा, एक चीज बताइए, घर वाला राइफल लेके क्यों सोता है? कोई डकैती न करे, कोई चोरी न करे। उसी तरह ये दरिंदे किसी भी हद तक उतर सकते हैं। जी। आप समझिएगा, ये लोग ये जान रहे हैं कि धीरे धीरे लोग आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं, तो किसी भी निचले स्तर तक गिर सकते हैं। मैं हमेशा लेके घूमता हूँ, हमेशा लेके घूमूंगा। मतलब नंद कुमार तिवारी जी बैठने वाले नहीं है, कार्रवाई निश्चित कराएंगे। बाकी नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा, दिन गिनिएगा, फिर मैं आपसे जरूर बात करूंगा। अगर ये लोग कहते नहीं फिरा कि मुझे माफ कर दे समाज, तो जो कहिएगा सो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए बाबा। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को, ऑडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और नंद कुमार तिवारी जी की मुहिम अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग उनके मुहिम से जुड़े और भोजपुरी को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। धन्यवाद बाबा। मेरा एक और आग्रह होगा सारे श्रोता समाज से, जो भी हो, किसी जाति को, जात पात छोड़ करके हम लोग एक काम करें। अगर मेरा काम अच्छा हो तो आपका सपोर्ट चाहिए। अगर लगता है नंद कुमार तिवारी अच्छे काम कर रहे हैं तो सपोर्ट। अगर जिनको लगता है कि नहीं, मैं बड़े कलाकारों को नहीं छूता हूं, आप जा करके मेरे फेसबुक पेज को खंगाल लीजिए। तीसरा, जो भी आयोजक हूं, मुझसे मेरा आग्रह करता हूं, आप अच्छे कलाकार को बुलाएं, ऐसे दरिंदों को न बुलाएं, क्योंकि ऐसे दरिंदे आकर के समाज में जहर फैलाते हैं। और टोटल आयोजक और टोटल श्रोता समाज से आग्रह करते हैं कि जब भी कोई कलाकार गाली गलौज करता हो या गीत के परिवेश से बाहर जाता हो, उसको जूता का माला पहनाने की कोशिश करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा समय देने के लिए।